नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में समान ज्ञान एक महत्वपूर्ण घटक है। और दोस्तों, समान ज्ञान के जितने भी पार्ट हैं, वो चाहे भारतीय इतिहास हो या भारत और विश्व का भूगोल हो या फिर अर्थव्यवस्था हो या फिर संविधान और राज्य व्यवस्था हो या समान विज्ञान का पार्ट हो, सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो एक इसी तरह की सीरीज है, एनसीईआरटी एमसीक्यू। कक्षा 6 से 12 तक की नई और पुरानी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज इस बुक में निकाल के दिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस श्रृंखला में इन्होंने ये 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सबसे पहली है इसमें भारतीय इतिहास, दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथी है भारतीय राज्य व्यवस्था और पांचवी है समान विज्ञान। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। और इन 5 सीरीज में आज हम सबसे पहले भारतीय इतिहास का रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सफल अभ्यर्थियों के अनुभवों और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि परीक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर समान अध्ययन के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। एनसीईआरटी के तथ्यों से प्रत्येक वर्ष सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे ट्रेंड पिछले सालों का। इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाते हैं, जो कि विषय संबंधी ज्ञान को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा एनसीईआरटी एमसीक्यूज, और इस सीरीज की पहली पुस्तक हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास कक्षा 6 से 12 ओल्ड प्लस न्यू। दोस्तों, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। देख लेते हैं इसका कंटेंट कि क्या है इस बुक की खास बात जो इस बुक में कवर किया है। इसकी विषय सूची देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिया है यहाँ पे प्राचीन इतिहास, पहला अध्याय ऐतिहासिक स्रोत। इसके अंतर्गत दिए हैं टॉपिक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इतिहास लेखन और विविध। अध्याय 2 में है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। इसमें पाषाणकालीन संस्कृतियाँ और ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ दी हैं। तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं उद्भव एवं विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, इसके प्रमुख स्थल, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन, कला एवं शिल्प और सभ्यता का पतन। अध्याय 4 में वैदिक युग दिया है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसमें आर्यों का मूल स्थान एवं प्रसार, ऋग्वैदिक काल, वेद और उत्तर वैदिक काल। अध्याय 5 में है धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और विविध दिया है। अध्याय 6 में है महाजनपद, इसमें महाजनपदों का विकास, मगध, विदेशी आक्रमण। अध्याय 7 में है मौर्य काल, इसमें मौर्य शासकों का विवरण दिया है और उनका प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और कला दिया है। इसके बाद मौर्योत्तर काल दिया है, इसमें देसी राजवंश और विदेशी राजवंश के क्वेश्चन दिए हैं। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे गुप्त काल। इसमें तो गुप्त वंश का उद्भव एवं विकास, प्रमुख शासक, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन समाज, धार्मिक व्यवस्था और गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान और उसका फिर गुप्त काल का पतन। अध्याय 10 में देखेंगे गुप्तोत्तर काल। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो है गुप्तोत्तरकालीन राजवंश, उत्तर भारत के राजवंश, राष्ट्रकूट, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास। अध्याय 11 में दिया है दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें संगम युग और चोल साम्राज्य दिया है 9वीं से 12वीं सदी तक। उसके बाद दिया है प्राचीन भारत के विविध पहलू। इसमें दर्शन, धर्म, कला तथा समाज, अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे टॉपिक दिए हैं। इसके बाद दोस्तों मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, तो भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण दिया है अगला अध्याय। इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं वो हैं भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। अध्याय 14 में दिया है दिल्ली सल्तनत। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था दी हुई है। इसके अलावा सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति, सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था और सल्तनतकालीन कला एवं संस्कृति भी दी है। अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे विजयनगर, बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज।
इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं वो है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर बहमनी संघर्ष, अन्य प्रांतीय राज्य पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा, पश्चिमी भारत में गुजरात, मालवा और मेवाड़, उत्तर पश्चिमी और भारत में सरकी और कश्मीर। अध्याय 16 है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसके अंतर्गत जो है भक्ति आंदोलन और उसके प्रमुख संत दिए हैं। अध्याय 17 है मुगल साम्राज्य। इसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, इसके अलावा अकबर की राजपूत नीति, साम्राज्य विस्तार, अकबर के सुधार। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कला और संस्कृति। तो दोस्तों आप देखें कि बहुत डिटेल से एक एक टॉपिक को इन्होंने कवर किया है और इसमें इस बुक में हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे आगे दिए हैं मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा राज और संघ। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत आ जाता है इसमें। तो अध्याय 20 से शुरू हो रहा है आधुनिक भारत। इसमें उत्तर मुगल, 18वीं सदी तथा प्रांतीय शक्तियों का उदय। उसके बाद है भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन और उसके बाद ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। अगला अध्याय है प्रमुख विद्रोह। इसमें जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, नागरिक विद्रोह, अपदस्थ शासक और जमींदार हैं और विविध का चैप्टर भी दिया है साथ में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दिए हैं। इसके बाद दोस्तों है अगले अध्याय में 1857 का विद्रोह, भारत का स्वाधीनता संग्राम प्रथम चरण। उसके बाद भारत का स्वाधीनता संग्राम द्वितीय चरण, भारत का स्वाधीनता संग्राम तृतीय चरण, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद के क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कला एवं संस्कृति भी कवर किया है यहाँ पे। तो एक एक अध्याय में इन्होंने कवर किया है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एवं स्थापत्य कला, संगीत और नृत्य, भाषा एवं साहित्य। और इसके बाद दोस्तों जहाँ पे ये बुक ख़त्म हो जाती है वहाँ पे इन्होंने 3 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं साथ में मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे इसका पैटर्न। ये पूरी बुक जो है वो देखें आप NCERT MCQs हैं। कक्षा 6 से 12 की नई और पुरानी NCERT के इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं हम किस तरह का है। जैसे ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है, यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत है ये चैप्टर का नाम, और पुरातात्विक स्रोत दिया है। तो आप देखें इस पूरी बुक में मैं जहाँ भी पलटता जा रहा हूँ, ये जितने भी पेज दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से, हर पेज पे आप देखेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। ये देखें जैसे ये है क्वेश्चन दिया है, ये चैप्टर 6 की NCERT है, ये 11th क्लास की NCERT ओल्ड NCERT में चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये। इसी तरह से हर चैप्टर के साथ उसका रेफरेंस दिया है कि ये कौन से चैप्टर और कौन से क्लास का क्वेश्चन है। इसी के साथ आप देखें जैसे तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उद्भव एवं विस्तार। तो आप देखेंगे चैप्टर 7 है ये, क्लास 11th में ओल्ड NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो हर क्वेश्चन के साथ उसका रेफरेंस भी दिया है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है। अब देखेंगे इसका पैटर्न। तो इसका पैटर्न ये है कि क्वेश्चन में आप देखेंगे एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, साथ में सही उत्तर दिया है और उसका व्याख्यात्मक हल भी दिया है साथ में। ये इस बुक की बहुत बड़ी खासियत है कि हर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाता है। तो आप देखेंगे पूरा इतिहास इस तरह से इस बुक में कवर हो जाता है। मैंने आपको अभी सबसे पहले जो कंटेंट है इसका वो दिखाया था, इसीलिए कि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि ये किताब कितने डीप से क्वेश्चन को कवर कर देती है। तो आपने देखा है बहुत ही विस्तार से एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे सारे आप देखें क्वेश्चन आंसर और उनके व्याख्यात्मक हल के रूप में यहाँ पे दिए हैं। अगर इस बुक की हम मोटाई की बात करें तो ये दोस्तों ये आप देखेंगे पूरा 280 पेज की बुक है और अगर इसके आप रेट की बात करें तो इसका MRP 275 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये 5 पुस्तकों की श्रृंखला में पहली पुस्तक NCERT MCQ भारतीय इतिहास। इसी तरह से आपको बाकी के इसके 4 भागों का भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर जल्दी ही देख पाएंगे। मैं एक एक करके सारी बुक्स का इनमें रिव्यू करूँगा। अगर इन बुक्स को आप मेरे माध्यम से ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे बुक स्टोर से काउंटर से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ झांसी लोकल में नहीं रहते हैं, बाहर के रहने वाले हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अमेजन पे इनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इनको ख़रीद सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पर घर बैठे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज़ की अगली पुस्तक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।